पीएफ से एडवांस कैसे निकालें। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फॉर्म नंबर 31 भरना होता है। ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं, कितने दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ का काम करता हूं, 5000 से ज़्यादा लोगों को काम कर चुका हूं। जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं ये 100% प्रैक्टिकल जानकारी है। अगर आपको मुझसे फॉर्म भरवाना हो, फीस देके आप मुझसे फॉर्म भी भरवा सकते हैं, या जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा उसको फॉलो कीजिए, उस तरीके से आप अपना पीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको जीरो से दिखाऊंगा। आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ कैसे हो, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। बिल्कुल जीरो से दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको ना पता हो लॉगिन कैसे करना है तो इसके लिए आपको अपने एक वेबसाइट खोलनी है जिसे बोला जाता है मेंबर होम। मेंबर होम की वेबसाइट जो है ये एक पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप अपने आप से फॉर्म भरना चाहें फ़ोन से तो आप उमंग ऐप से भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप मेंबर होम वाली वेबसाइट से भरें। उमंग से कई बार फॉर्म अटक जाता है। इस जगह आके आप यूएन पासवर्ड आपका होना चाहिए, उसके बाद आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद ये जो यूएन पासवर्ड होगा इससे आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आपको एडवांस निकालने के लिए 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि आपको कौन सी कंपनी से एडवांस निकालना है, दूसरी है कि कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, और तीसरा है कि किस रीज़न से आपको पैसा निकालना है। ये तीनों रीज़न को मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको ये समझना है कि एडवांस अगर आप निकाल रहे हो तो आप जिस नौकरी को कर रहे हो, जिस जगह आप नौकरी चालू है उस जगह से एडवांस निकाल सकते हैं। अगर कोई पुरानी कंपनी है जहां आप एग्जिट दे चुके हो, जहां छोड़ चुके हो, वहां से फॉर्म 31 आप भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तरीका ये होता है पुरानी आईडी से सारा पैसा ट्रांसफर करके एक जगह आ जाए, सबसे करेंट कंपनी में आ जाए, उसके बाद आपको फॉर्म 31 उस करेंट कंपनी में से भरना होता है। कैसे देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ। व्यू में जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेंबर के यहाँ पे पुरानी 4 कंपनियों में एग्जिट डेट डली हुई है और करेंट कंपनी में अभी ये काम चालू है। तो हम कौन सा एडवांस भरने वाले हैं, हम इस जगह से एडवांस का अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया, हम इस जगह से निकालने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होता है भाई किस रीजन से निकालेंगे। तो रीजन हमारे पास यहाँ मोटे मोटे रीजन 5 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा के अंदर कैटेगरी बनाई गई है। मतलब अगर टोटल सर्विस, जैसे इस भाई साहब की 4 सर्विसेज है, अगर चारों का टोटल कर दे तो इनकी 5 साल से ज़्यादा है। तो 5 साल से ज़्यादा होने पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस इनके पास आ जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। अगर 7 साल से ज़्यादा है तो उसमें मैरिज, एजुकेशन, ये सभी आ जाते हैं। अगर आपका 5 साल से कम की सर्विस है तो आपके लिए सिंपल सा एक ही ऑप्शन है, इलनेस रीजन आप लगाएंगे। इलनेस रीजन में जितना भी एम्प्लॉय शेयर है उतना आप भर के निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, हम यहाँ पे पासबुक पे गए हैं, पासबुक पे गए हम, इस तरह से कुछ पासबुक खुलेगी। अब मेंबर वाइज बैलेंस देखोगे तो पुरानी आईडी से सब जीरो कर लिया, करेंट आईडी में मेरे पैसे आ गए। अब आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आपको दिख रहा है एम्प्लॉय शेयर। ये एम्प्लॉय शेयर ही आपका निकलता है अगर आप ज़्यादातर एडवांस निकालते हैं। आप एम्प्लॉयर शेयर में से एडवांस सिर्फ एक ही रीजन से निकाल सकते हैं, जिसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन और हाउस। वो आपके केस में अगर अवेलेबल होगा तो आप उसे निकाल पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के केस में कंस्ट्रक्शन हाउस का जो है अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा ये समझ रहे हैं कि एम्प्लॉय शेयर हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको जो फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ ये इस मेंबर के लिए कंस्ट्रक्शन हाउस का है, क्योंकि इसकी जो जॉब है वो 5 साल से ज़्यादा हो गई है। ये कैसे पता लगेगा, ये हमें जाना है सर्विस हिस्ट्री में। सर्विस हिस्ट्री से हम देखेंगे तो इनकी सर्विस जो है 10 साल की है, डेफिनेटली इनका 5 साल से ऊपर है। तो अब हम इनका फॉर्म भरने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कौन सी सर्विस में से पैसा निकालना है, कितना पैसा निकालना है, और हमें कौन सा कंपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक, तो अब हम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो हमें ऑनलाइन सर्विस क्लेम में जाना है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट का कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि आपके पास सारी डिटेल्स सही होंगी। वेरीफाई करने के बाद एक डिस्क्लेमर आएगा, इसे सिंपल ओके कर देना है, प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे फॉर्म 31 खुल के आ रहा है। उसके बाद सारे फॉर्म खुल जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे सर्विस सिलेक्ट करना है, अमाउंट, पर्पस और एड्रेस, चेक, कैंसिल चेक या फिर पासबुक। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके यहाँ पे सभी चीज़ें भर रहा हूँ। सर्विस में मैंने अपनी सर्विस सिलेक्ट कर ली, रीजन में मैंने सिलेक्ट कर लिया जो कि मेरे केस में कंस्ट्रक्शन और हाउस है। अब अमाउंट की बात करते हैं तो हमें 3.5 लाख रुपए चाहिए, तो हमने 3.5 लाख रुपए भर दिए।
और इसमें हमारा अमाउंट में कुछ गलती ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ पे 3,50,500 रुपये कर रहे हैं। ठीक है, हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना है, 3,58,700 है, तो मैं इतना ही भरने वाला हूँ। इसमें आप भी जितना अमाउंट मैक्सिमम अगर निकालना हो, जितना आपको दिख रहा हो उतना आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एड्रेस की, तो एड्रेस में हम अपना जो आधार वाला एड्रेस है वो भर सकते हैं। आप अगर किसी और जगह रह रहे हो आप वो भी भर सकते हैं, उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने जो बता रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसी लगे कि भाई हमें किसी के थ्रू ये काम करवाना है तो आप मेरे से भी करवा सकते हैं, तो मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना जो भी अपना प्रॉपर एड्रेस है वो डाल रहे हैं और आपके सामने ही ये सारा फॉर्म भरा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे पिन कोड डालेंगे जो कि ज़रूरी होगा। हम यहाँ पे अपना चेक लगाएंगे, चेक हमने पहले से बना के रखा है। चेक जो भी आप लगा रहे हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आई एग्री करना है, उसके बाद गेट OTP करना है, फिर आपको सिंपल सा लास्ट स्टेप में आपको OTP डाल देना है और ये OTP डालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कितने दिन में पैसे आएंगे, देखो इसके अंदर ये है कि अलग अलग PF ऑफिस अलग अलग टाइम लगाता है। नियम में जो लिखा गया है 20 दिन का टाइम दिया गया है, आमतौर पे 5 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाता है। जिस दिन क्लेम सेटल होने का मैसेज आएगा उस दिन से 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा एक्सपीरियंस के बेस पे है। आपको ये चीज़ें किसी और वीडियो में अगर देखने को मिलती हैं तो वो सिर्फ तुक्का होगा। मैं यहाँ पे लोगों का फॉर्म भरता हूँ, इन भाई साहब का भी जो फॉर्म भर रहा हूँ ये फीस लेके भर रहा हूँ क्योंकि इनका जो है कई बार रिजेक्ट हो गया है। उस रिजेक्ट के रीज़न को समझते हुए उस रिजेक्ट के रीज़न को हमने अच्छे से पहले क्लियर किया, उसके बाद अब हमने इनका फॉर्म भरा है। आप देख सकते हैं 20 मार्च को हमने रात में 9 बजे इनका फॉर्म भरा है और ये सबमिट एट पोर्टल हो गया। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि सबमिट एट पोर्टल से आगे चला जाएगा अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस में लगभग 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहेगा, उसके बाद आपका क्लेम सेटल या रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा काम होता है। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की है तो आप हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में, ताकि ये चैनल और लोगों की भी हेल्प कर सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।